चलो, आई थिंक एवरीवन इज हियर, सो लेट्स स्टार्ट. राइट, लेट्स स्टार्ट. ठीक है जी, चलो करते हैं. फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, थोड़ा सा रफ आइडिया मैंने पिछले कुछ क्लासेस में दिया था, अभी मैं लिखा भी दूंगा ताकि तुम लोग का नोट्स भी तैयार हो जाए. फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है जी. अच्छा, मेरा तो इधर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. कर्ड में जो, हाँ हाँ हाँ, उसका जीनस सेम है बेटा, जीनस सेम है. नीतीश बिल्कुल सही पकड़ा है, जीनस सेम है, सेम जीनस का ही बैक्टीरिया है. बिल्कुल सही पकड़े, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. चलो, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आएगा? मॉन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है. और दो, हाँ, हाइमेन, क्लिटोरिस. ठीक है, पहले डायग्राम डायग्राम मैंने लास्ट क्लास में बनाया होगा, बट अभी फिर से एक बार बना देता हूँ, उसके बाद वी विल एक्सप्लेन. देख, तो एनस है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव, फिर बना देता हूँ मैं. ठीक है, मैं टूटा हुआ हाइमेन एज्यूम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बीच में एक गैप रख दिया. ठीक है, दिस इज रेमनेंस ऑफ हाइमेन. अगर पूरा हाइमेन हो तो पूरा मेम्ब्रेन ऐसा कवर्ड रहेगा, ये जो बीच में जो व्हाइटिश चीज नहीं दिखता हुआ, रेमनेंस ऑफ हाइमेन. हाइमेन के रिलेटेड भी जो मिसकंसेप्शन दैट आई विल क्लियर टुडे. ठीक है, चलो, यहाँ पे ऊपर की तरफ ऐसा दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. दिस इज नोन एज लेबिया मेजोरा. लेबिया का मतलब लिप होता है, हाँ, एज इफ इट्स लाइक एन अपर लिप, जो ऊपर की तरफ, इसलिए मेजोरा नाम दिया गया, और बड़ा भी है साइज में. ठीक है, और नीचे की तरफ बिल्कुल सेम, नीचे की तरफ बिल्कुल सेम तुमको ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ. ठीक है, एक्चुअली एनस के ऊपर नहीं आता, मुझे थोड़ा एनस को मैं नीचे बना देता हूँ. दिस इज लेबिया माइनोरा. दिस इज व्हाट, दिस इज लेबिया माइनोरा. यहाँ पे एक इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है साइज में. ठीक है, जैसे पेनिस मेल में बड़ा होता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम, वैसे ही क्लाइटोरिस. दिस इज नोन एज क्लाइटोरिस. सो क्या कहते हैं हम लोग? क्लाइटोरिस को है. ठीक है, ये तो डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर हो गया. अभी एक एक करके बताता हूँ, देखो. हाँ, ये वाला इधर इधर जो टिश्यू है उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस.
ये वाला हिस्सा, दिस इज नोन एज मॉन्स प्यूबिस, MONSPUBIS। ठीक है, अब एक एक करके लिखो है क्या भाई। पहले मॉन्स प्यूबिस, तो मॉन्स प्यूबिस एक्चुअली क्या होता है, फैटी टिश्यू होता है, एंड दिस इज कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर, कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर। जो प्राइवेट पार्ट में हेयर मौजूद होता है वो, ठीक है। लेबिया मेजोरा, क्या होता है लेबिया मेजोरा, हम लोग ने देखा मॉन्स प्यूबिस से वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करने वाला एक फोल्ड ऑफ टिश्यू है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इट्स अ फोल्ड ऑफ टिश्यू, जो कि दोबारा डायग्राम देखो, ये देखो मॉन्स प्यूबिस से आया और वेजाइनल ओपनिंग को पूरा कवर किया, फोल्ड ऑफ टिश्यू which extend, ऐसा लिखो, extend from mons pubis and surround the vaginal opening। पूरा लिख लेना, वेजाइनल ओपनिंग, मैंने ओपनिंग पूरा लिख नहीं पाया मैं, पूरा लिख लेना, ठीक है। लेबिया मेजोरा, फिर वैसे ही सेम चीज लेबिया मेजोरा के नीचे पाया जाता है लेबिया माइनोरा, ठीक है। तो लिखो बिलो, बिलो इट another fold of tissue is present, इसका में क्या कहते हैं हम लोग, लेबिया माइनोरा, ठीक है। अच्छा, जो वेजाइना का ओपनिंग है उसको ऑफन एक मेम्ब्रेन कवर करके रखता है, यूजुअली देयर इज अ मेम्ब्रेन कवरिंग इट, दैट इज नोन एज हाइमेन, ओके। लिखो हाइमेन, द ओपनिंग ऑफ वेजाइना is often covered, मैंने often बोला, हमेशा नहीं बोला, मैंने नहीं बोला always covered, मैंने बोला often covered, ठीक है। So there is a misconception regarding it which I'll clear, just wait। The opening of vagina is often covered by a membrane that is hymen, okay, जो hymen। अब often covered क्यों बोला, ध्यान से सुनो, यूजुअली, हमेशा नहीं, यूजुअली जो हाइमेन होता है, यूजुअली जो हाइमेन होता है वो फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान टूटता है, ठीक है। यूजुअली द हाइमेन्स ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स, मैंने बोला यूजुअली। अभी कभी कभार क्या होता है, ड्यू टू सडन जर्क या जॉल्ट, जैसे कुछ लड़की, अगर सम गर्ल इज टू मच इनटू स्पोर्ट्स तो उसका हाइमेन टूट सकता है। कोई लड़की कुछ मान लो चलते चलते अचानक से जोर से गिर गई और उसको प्राइवेट पार्ट में लगा, तब भी टूट सकता है वो, ठीक है। और हाइमेन कभी कभार, हाँ, इंटरकोर्स के दौरान भी टूट सकता है, और हाइमेन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो हाइमेन इंटरकोर्स, सपोज वो लड़की ने 18 या 19 ईयर ओल्ड में शी गॉट मैरिड, शी हैड इंटरकोर्स, उसके बाद कुछ कारण से उसका डिवोर्स हो गया, 26-27 ईयर्स में फिर उसका सेकंड शादी हुआ, तो ये 7 to 8 years when she was not sexually active, the hymen might grow back also। तो मैं, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा ये पॉइंट में इंफेसिस देने का मतलब ये है, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में, स्पेशली इन द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यू लाइक इट और नॉट, दे हैव अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। हमारे नॉर्थ ईस्ट में उतना ज्यादा नहीं है ये चीज, हमारे नॉर्थ ईस्ट में ठीक ठाक है, मतलब उतना ज्यादा पेट्रियार्की नहीं है, और साउथ में तो बहुत कम है पेट्रियार्की, साउथ में ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। बट नॉर्थ इंडिया में अनफॉर्चुनेटली वहां पे फीमेल्स को बोझ मानते हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे, डाउरी का सिस्टम, ये वो, जो कि गलत है। और हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, हम लोग एक नया जनरेशन, नया पीढ़ी है, हमें ही इस चीज को रोकना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है कि ना, वहां पे उनके दिमाग में एक भूसा भरा हुआ है, मर्दों के दिमाग में वहां पे, कि हाइमेन अगर टूटा हुआ है तो मतलब वो लड़की का कैरेक्टर खराब है,
समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाइमेन टूटा हुआ है मतलब लड़की का कैरेक्टर खराब है। अब वो लड़की क्या पता वो बैडमिंटन खेलती थी, क्या पता वो फुटबॉल खेलती थी, जरूरी नहीं है उसका सेक्सुअल एक्सपीरियंस है। और अगर सेक्सुअल एक्सपीरियंस हुआ भी उससे क्या फर्क पड़ता है यार, पहले का उसका पास्ट लाइफ है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, क्या भी होगा तो किसी मर्द के साथ, अगर क्या भी होगा तो मर्द को तो हम लोग ऐसा नहीं बोलते ना कि तुम अगर इफ यू आर नॉट ए वर्जिन देन आई एम नॉट गोना मैरी यू। दिस इज अ रॉन्ग, दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी व्हिच विल हैव टू चेंज एज द अपकमिंग जनरेशन। बिकॉज आई हैव सेड कि ना ये सेक्स लाइफ पे कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि हाइमेन अगर टूटा हुआ है तो बहुत अलग सेक्स लाइफ होता है उस कपल का, या फिर हाइमेन टूटा नहीं होता तो बहुत अलग कुछ हो जाता है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि इससे उस, अगर देयर इज समथिंग लाइक कि उससे यू जज दैट पर्सन्स कैरेक्टर। और मैंने ये भी बोला ना कि हाइमेन माइट ग्रो बैक ऑल्सो, तो इवन इफ दैट गर्ल हैड इंटरकोर्स बिफोर, तब भी हाइमेन माइट ग्रो बैक एंड यू विल थिंक दैट कि वो बंदी का नहीं हुआ कुछ सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो इसलिए presence or absence of hymen has nothing to do with, please remember, presence or absence of hymen has nothing to do with sexual experience because we don't know। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में ऐसा अभी भी है, ये चीज अनफॉर्चुनेट है हमारे देश के लिए कि अभी भी नॉर्थ इंडिया में कुछ स्टेट्स में ऐसा देखा जाता है कि जो जैसे मेल और उनका शादी हुआ तो अगर हाइमेन टूटेगा उस रात को, उस मर्द को पता चलेगा हाइमेन टूटा है, हाइमेन एक मेम्ब्रेन टूटा है, और तभी जाके अगर हाइमेन टूटा हुआ रहता है ना पहले से, क्या पता वो लड़की कुछ और एक्टिव, उसका सेक्सुअल एक्सपीरियंस ना भी हो तो नेक्स्ट डे उस लड़की को भाई घर में छोड़ के आ जाता है पति और उसका पति का परिवार। कितना पेट्रियार्की है सोचो। हाउ वुड ए गर्ल फील? उसका बाप ने कितना उम्मीद से एक तो दहेज का पैसा लिया दहेज का पैसा देके उसका शादी कराया, और फिर जाकर के एक मिसकंसेप्शन के तौर पे तुम छोड़ दोगे। फिर एक और चीज होता है, ये चीज ज्यादा प्रेविलेंट है फिर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, और राजस्थान में भी, वेस्ट के साइड में थोड़ा देखोगे तो राजस्थान में भी ये चीज क्वाइट पॉपुलर है कि यू नो पीपल ब्लेम द, मान लो बेटा माइक बांध, जिसका भी ऑन है माइक बांध, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, मुझे डिस्टर्ब होता है ऐसा, ठीक है मत करना ही किसी भी। हाँ, किसी भी जैसे कि कोई एक लड़की है, उसका मान लो बार बार लड़की हो रहा है, और सास और ससुर को और पति को भी बेटा चाहिए, तो वो लोग किसको ब्लेम करते हैं? अरे यार ये बहू नालायक है, इसका इसका कुंडली खराब है, इसका ये खराब है, वो खराब है। सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट बाय द मदर। ठीक है, उसके बारे में जेनेटिक्स में एक्सप्लेनेशन है, मैं बताऊंगा जरूर, बट दीज आर सर्टेन थिंग्स इन आवर सोसाइटी व्हिच इज टोटली रॉन्ग। एंड यू गाइस जो यहाँ पे ज्यादातर लोग मर्द है, मैं सेक्स एजुकेशन के टाइम में मर्दों को ही ज्यादा सलाह देता हूँ कि आप लोग को ही अपना थिंकिंग बदलना पड़ेगा। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन हैज नथिंग टू डू with virginity, and even if, and virginity has nothing to do with sexual life, trust me, it has got nothing to do, it's not like if you marry a virgin you will have a better sex life, if you don't marry a virgin it will have a bad sex life। No, I'm telling to both male and female, but I know males का mindset ऐसा खराब ज्यादा होता है, इसलिए मर्दों को, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे जो लड़के हैं उनको मैं ज्यादा इंफेसिस देके ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन क्लियर करो। अगर फ्यूचर में आपका पापा मम्मी ये सब बातें करे आपके साथ, ठीक है, तो आप भी सीधा सीधा बोल देना कि मैंने क्लास 12 में, आज कौन सा तारीख है जुलाई 14 को 2020 में एक टीचर था लंबे बालों वाला पागल सा, वो हम लोग को बता रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता, और वो एक फैक्ट बता रहा था। ठीक है, चलो, तो ये बात मुझे बताना था, चलो आगे बढ़ते। नहीं, there is no criteria to find that and it's good that we cannot find out। And I said usually, I didn't say always। okay, चलो तो write down this point। hymen is often torn, देखो, hymen is often torn during first intercourse। often बोला मैंने, not always, ध्यान रखना, often, however, किंतु, it can also be broken by a sudden fall
और जॉल्ट, ठीक है। और एक चीज भी होता है, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पन्स, लड़कियों को पता होगा टेम्पन्स के बारे में। इंसर्शन ऑफ ए वेजाइनल टेम्पन, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग, आजकल निकला है कि सैनिटरी पैड्स को यूज बार बार करने से अच्छा क्या करते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, उसको टेम्पन्स बोलते हैं। फीमेल इंसर्ट देम वेजाइनली जब उसका पीरियड स्टार्ट होता है, और उस टेम्पन में ब्लड जो है इकट्ठा हो जाता है, एंड देन उस टेम्पन को वापस से वो यूज भी कर सकता है, कर सकती है, आई मीन, ठीक है। थोड़ा बहुत मेरा व्याकरण खराब है तो मिक्स हो जाता है, ठीक है। एनीवेज, तो इट इज नोन एज टेम्पन, ठीक है। ये पीरियड्स के टाइम में भी गर्ल्स यूज करते हैं इसको। तो वो घुसाते टाइम में भी हाइमेन टूट सकता है अगर टेम्पन घुसा दिया अंदर में। या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, स्पेशली लाइक साइकिलिंग। बहुत लड़की आजकल स्पोर्ट्स में एक्टिव है, हमको हमको हिमा दास का एग्जांपल मालूम ही है, कितना हमारे स्टेट का नाम रोशन किया उसने, है ना। लाइक साइकिलिंग, देन हॉर्स राइडिंग, ठीक है। ये सब स्पोर्ट्स में भी हाइमेन टूट सकता है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि इन सम वुमेन, कुछ औरतों में, इन सम वुमेन hymen persist even after coitus, सेक्सुअल एक्सपीरियंस होने के बाद भी हाइमेन जो है वो दोबारा से वो मेम्ब्रेन बन सकता है, या फिर वो परसिस्ट मतलब रह जाता है, ठीक है। सो इसलिए स्टार मार्क देके लिख रहा हूं, इनफैक्ट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन is not an indicator of virginity, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो सेक्सुअल एक्सपीरियंस। वर्जिनिटी या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का ये नहीं होता, इंडिकेटर नहीं होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दिस इज अबाउट हाइमेन। क्लाइटोरिस हमने देखा था, ऐसा छोटा सा उंगली जैसा स्ट्रक्चर होता है। सो व्हाट इज दिस क्लाइटोरिस, लिखो फिंगर लाइक, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर की तरफ था, स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन, ठीक है, अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग माना जिस छेद से यूरिन निकलेगा उसके ऊपर, ठीक है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल ओपनिंग। ऑलराइट, so this is all about the female external genitalia, this is all about the female external genitalia। मैं बता देता, यूरेथ्रा यहाँ पे बनाया नहीं था, तो ये देखो यहाँ पे होता है यूरेथ्रा, ऊपर दिखाया ना, इसके ऊपर, यहाँ से यूरिन निकलता है और यहाँ से स्पर्म जाता है, ठीक है। दोनों फीमेल का पाथवे अलग अलग होता है, फीमेल का वेजाइना का पाथवे अलग है और यूरेथ्रा वाला पाथवे अलग है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जिसको कॉमनली हम लोग ब्रेस्ट कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड या फिर ब्रेस्ट, राइट, मेमोरी ग्लैंड या फिर ब्रेस्ट। ठीक है, फर्स्टली इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल मैमल्स। मैमल्स का नाम ही मैमल्स इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें उसके फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड मौजूद होता है, उसके फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड मौजूद होने के कारण ही मैमल्स को हम मैमल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे गाय हो गया मैमल, बच्चे को दूध पिलाती है कि नहीं। कुत्ता हो गया, डॉग्स हो गया, मैमल है, बच्चे को दूध पिलाता है कि नहीं, हाँ पिलाता। बिल्ली, बकरी, इंसान, बंदर, है ना, जिनके फीमेल के पास मेमोरी ग्लैंड है जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करता है, वो मैमल कहलाता है। और ह्यूमन बींग्स के बारे में, ह्यूमन बींग्स भी एक मैमल है, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड ह्यूमन के पास भी होगा, फीमेल में फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है
मेल का रूडिमेंट्री मेमोरी ग्लैंड है। रूडिमेंट्री का मतलब नॉन फंक्शनल, फंक्शनल नहीं, नॉन फंक्शनल। प्यूबर्टी के बाद औरत लड़की का ही मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है, और जब आगे जाके वो जब माँ बनेगी तो उस मेमोरी ग्लैंड से दूध भी प्रोड्यूस होगा और दूध निकलेगा भी और बच्चा वो दूध पिएगा 2 से 4 साल। ठीक है। सो फर्स्टली इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल। हाँ जी बिल्कुल, मैमल है तो होगा ना विशाल जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मैमल्स है सबका है, भले ही वो बर्ड जैसा दिखता है बट है तो मैमल। बैट का नाम मत लो यार, बैट के वजह से घर में बैठे हैं। हाँ, चमगादड़ सुनने से दिमाग खराब हो जाता है ना। हालांकि ये एक रिसर्च पेपर है, हाँ, दैट कोविड जो है वो बैट से आया है, अभी भी उस पर डिबेट चल रहा है, इट्स नॉट अ एस्टैब्लिश फैक्ट यet। ठीक है, करेक्ट, अभी रिसर्च चल रहा है उस पर। एनीवेज, सो ये लिखो, द मेमोरी ग्लैंड्स आर, क्या होता है मेमोरी ग्लैंड्स, एक बार लिख लो, द मेमोरी ग्लैंड्स आर, देखो ग्लैंड मतलब कुछ ना कुछ निकालेगा, कुछ ना कुछ सीक्रेट करेगा, क्या सीक्रेट करता है मालूम है, मिल्क। तो मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड, दो होता है ना, और राइट और लेफ्ट, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन, क्या, ग्लैंडुलर टिश्यू, जो कुछ ना कुछ बनाएगा, ऐसा टिश्यू जो कुछ ना कुछ सीक्रेट करेगा, और हमको मालूम है क्या सीक्रेट करता है, मिल्क आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, फैटी फैट बहुत होता है उसमें। ठीक है, ओके, अब सुनो ध्यान से, ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू मिलेगा तुमको ब्रेस्ट के अंदर, ये ग्लैंडुलर टिश्यू जो मिलेगा ब्रेस्ट के अंदर, उसके अंदर कई सारे लोब्स हैं। ठीक है, कई सारे लोब है, 15 से 20, 15 मैं लिखा दूंगा, डोंट वरी, 15 से 20 लोब होता है, और उस लोब के अंदर देयर आर क्लस्टर्स ऑफ सेल्स जो मिल्क सीक्रेट करेगा, उस सेल्स का नाम है एल्वियोलाई। ठीक है, अब एल्वियोलाई तुमको लंग्स में भी सुनने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो वो अलग एल्वियोलाई है, ये अलग एल्वियोलाई है। ठीक है, मुझे 1 सेकंड दे दो, मुझे पानी भर लेता हूँ, 1 सेकंड। ओ मिल गया, चलो ठीक है। हाँ, तो क्या बोला मैंने, हर एक ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर 15 से 20 लोब होता है, और उस लोब के अंदर कुछ सेल्स क्लस्टर्स में मौजूद है। क्लस्टर्स मतलब ऐसा गुच्छा जैसा, जैसे अंगूर में मिलता है ना बहुत सारे अंगूर एक साथ, तो उन सेल्स को हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई, बस्ता जैसा ही होता है, ठीक है, गुच्छा में। तो सेम टाइप का तुमको सेल्स लंग्स में भी मिलता है, वो लंग्स का एल्वियोलर सेल जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम आता है, और यहाँ का एल्वियोलाई जो है मिल्क बनाने में काम करता है। ठीक है, नाम एक जैसा है लेकिन काम अलग अलग है। ठीक है, नाम सेम है। उसके बारे में तुमने जरूर, अगर क्लास 11 में तुमने रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर पढ़ा है, तो वहां पे तुमको जरूर वो चीज मिलेगा, है ना। चलो ठीक है, तो द मेमोरी ग्लैंड, ऐसा लिखो, नहीं नहीं, द ग्लैंडुलर टिश्यू लिखो, द ग्लैंडुलर टिश्यू, उसके अंदर ईच ब्रेस्ट, हाँ, दोनों ब्रेस्ट में, ऐसा नहीं है राइट में हो रहा है लेफ्ट में नहीं हो रहा, ठीक है, ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 से 20, कितना, 15 से 20 लोब्स, जिसको हम लोग बोलेंगे मेमोरी ग्लैंड के अंदर है, इसलिए हम लोग बोलते हैं मेमोरी लोब्स। और मेमोरी लोब्स के अंदर कई सारे गुच्छा में सेल मौजूद है, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स, एंड व्हाट डू यू कॉल दीस सेल्स, एल्वियोलाई। और यही एल्वियोलाई जो है, यही सेल्स जो है, यही मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स है। ठीक है जी, यही मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स है। ऑलराइट, एक बार लिख लो कि द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई क्या करता है, ये दूध को सीक्रेट्स मिल्क।
अच्छा, प्रेगनेंसी के बाद ही बनाएगा, हमेशा नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं है। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में मिल्क नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि हार्मोन का बाद आता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बाद में, मैं लैक्टेशन के टाइम में बताऊंगा, ठीक है। अभी मेमोरी ग्लैंड का बात कर रहे हैं ना, इसलिए फंक्शन वगैरह सब देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम ये इसको नॉन जो मदर नहीं है उसके कॉन्टेक्स्ट में मत समझ लेना, ठीक है। मैं अभी क्योंकि मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसा ऐसा औरत का मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ रहा है जिसके एल्वियोलाई मिल्क बना रहा है, ठीक। सेल्स ऑफ एल्वियोलाई क्या करता है, इट सीक्रेट्स द मिल्क, ओके। अच्छा, ये जो क्लस्टर्स ऑफ सेल्स है, ये ट्यूब में खुलता है, उस ट्यूब का नाम क्या है, मेमोरी ट्यूब्यूल, ठीक है। मेमोरी ट्यूब्यूल, ऐसा बहुत सारा सेल्स है मेमोरी ट्यूब्यूल, तो मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल, ये मेमोरी ट्यूब्यूल, बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल जो है वो मिल करके एक ब्रॉडर ट्यूब में खुलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मेमोरी डक्ट। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, मेमोरी डक्ट। और ऐसा ही बहुत सारा मेमोरी डक्ट जो है, वो मेमोरी डक्ट जो है, बहुत सारा मेमोरी डक्ट बाद में एक वाइडर और वाइडर पार्ट बनाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मेमोरी एम्प्यूला, ठीक है। और मेमोरी एम्प्यूला बताता, रुको एक एक करके मैं बताता हूँ, नहीं तो तुम लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। मैं लेट मी स्टार्ट वन बाय वन, पहले सुन लो, उसके बाद मैं लिखा भी दूंगा और क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, पहले सुनो, ये जो एल्वियोलाई का सेल्स है ना, एक ट्यूब लिख लेगा वहां से, क्या नाम है उस ट्यूब का, मेमोरी ट्यूब्यूल। और भी एल्वियोलाई, ऐसा थोड़ी एक ही एल्वियोलाई है या फिर एक ही गुच्छा है, क्लस्टर्ड एक ही है, नहीं, कई सारे। इधर से भी एक आएगा, इधर से भी एक आएगा, तो ये ऐसा बहुत सारा आएगा, ठीक है। बहुत सारा जो आएगा, बहुत सारा मेमोरी ट्यूब्यूल आएगा, वो मेमोरी ट्यूब्यूल बहुत सारा मिल करके क्या बनेगा, मेमोरी डक्ट। वैसे इस साइड से भी मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट मिल करके, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट मिल करके, ठीक है। थोड़ा सा अगर देखो दो दो बड़ा बड़ा ट्यूब मिल गया तो और वाइड हो गया। वाइड के लिए हम लोग एम्प्यूलर टर्म यूज करते थे, याद करो, हम लोग ने वास्ट डिफरेंस में भी एम्प्यूलर टर्म यूज किया था। फिर हम लोग ने फेलोपियन ट्यूब में भी एम्प्यूलर टर्म यूज किया, जो वाइडर पार्ट है। सो ऑब्वियसली देयर आर डक्ट्स मीटिंग एंड दिस विल फॉर्म अ वाइडर, अगेन वाइडर ट्यूब, दैट इज नोन एज मेमोरी एम्प्यूला। और बहुत सारा मेमोरी एम्प्यूला मिल करके फाइनली बनाता है लैक्टिफेरस डक्ट, और वो निपल तक पहुंचता है और लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क निकल के आता है, ठीक है। एक बार मैं डायग्राम, ये देखो ये डायग्राम, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये समझने के लिए डायग्राम है, ठीक है। बस एक बार समझ लो कि जैसे कि ये मेमोरी, सॉरी ये मेमोरी, हाँ, मेमोरी ग्लैंड का ये क्लस्टर ऑफ सेल्स है, ट्यूब आ रहा है, ठीक है, ट्यूब आ रहा है, ट्यूब आ रहा है, इस ट्यूब का नाम क्या है, मेमोरी ट्यूब्यूल, ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल। बहुत सारा ऐसा मेमोरी ट्यूब्यूल आएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल आएगा, आएगा मेमोरी ट्यूब्यूल आएगा, ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल आएगा। ये सब मिल करके बन गया है, ये बन गया है क्या, मेमोरी डक्ट, ठीक है। ट्यूब्यूल और डक्ट का मतलब, दोनों का मतलब ट्यूब ही होता है। ट्यूब्यूल हम लोग छोटा ट्यूब के लिए ट्यूब्यूल टर्म यूज करते हैं, डक्ट थोड़ा बड़ा के लिए यूज करते हैं। देखिए बड़ा है, ट्यूब्यूल छोटा है, साइज देखो ना। अच्छा, ऐसा यहाँ पे भी तो क्लस्टर ऑफ सेल्स होगा, इनका भी तो ट्यूब्यूल आएगा, तो इनका भी तो ट्यूब्यूल आएगा, तो इनसे भी तो मेमोरी डक्ट आएगा, आएगा नहीं आएगा, मेमोरी डक्ट आएगा। और ये मेमोरी डक्ट जब आपस में मिलेगा, थोड़ा सा और वाइडर बन गया ये ट्यूब, इसका नाम अब क्या है, एम्प्यूला, मेमोरी एम्प्यूला। ऐसे ही और मेमोरी एम्प्यूला होंगे, जिसको मैं दिखा नहीं पा रहा हूं इधर स्क्रीन में, साइज छोटा होने के कारण, ठीक है। अल्टीमेटली लास्ट में जाकर क्या होगा, लेक्टिफेरस डक्ट, और ये लेक्टिफेरस डक्ट ही जाकर के किसमें खुलता है, निपल में, और वहां से मिल्क निकल के आता है, ठीक है। मैं दोबारा एक बार लिख देता सिंप्लीफाई करके, देखो, मेमोरी ट्यूब्यूल्स है जो कि मिल करके मेमोरी डक्ट बनाता है, मेमोरी डक्ट मिल करके मेमोरी एम्प्यूला बनाएगा, और फाइनली मेमोरी एम्प्यूला जो है लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू बाहर मिल्क निकलेगा, ठीक है। ओपन लिख देता हूं, ठीक है, ओके। चलो अब मैं लिखा देता हूँ ये सब बातें, ताकि तुम लोग को घर पे पढ़ते टाइम याद आए कि सर ने क्या बोला था।
Okay, first please note this down, then I will continue from here. Okay, चलो देखो, the cells of alveoli, हाँ ये तो लिखा चुका ना, सीक्रेट मिल्क, हाँ ये तो लिखा चुका, उसके बाद लिखना the alveoli open into mammary tubules. The alveoli open into mammary tubules, right? The tubules join to form mammary duct, right? ठीक है, अब बहुत सारे मेमोरी डक्ट, नेक्स्ट पॉइंट, several memory ducts join, क्या बनाता है आप, एम्प्यूला, टू फॉर्म अ वाइडर इसलिए टर्म यूज मेमोरी एम्प्यूला, वाइडर मेमोरी एम्प्यूला, अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला विच इज कनेक्टेड टू, लास्ट में क्या होता है, lactiferous duct, which is connected to lactiferous duct through which milk will come out. Milk comes out. Okay. स्टार मार्क लगा के एक पॉइंट लिखना, देखो ध्यान से सुनो, मिल्क को बनाने के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है उसका नाम है प्रोलैक्टिन, क्लास 11 का, लेकिन मैं लिखा रहा हूं यहाँ पे तो ध्यान रखना प्लीज। मिल्क को बनाने के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है उसका नाम क्या है, प्रोलैक्टिन। और मिल्क को निकालने के लिए, इजेक्शन ऑफ मिल्क, फर्क समझो, एक बना रहा है एक निकाल रहा है। मिल्क जो बच्चा जब सक करेगा निपल पे तो मिल्क निकल के आएगा ना, माँ का मिल्क बच्चे को जो मिलेगा, तो जो निकल के आएगा इट इज अंडर द एक्शन ऑफ द हार्मोन ऑक्सीटोसिन। मिल्क प्रोडक्शन, कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं लिखा रहा हूं, मिल्क प्रोडक्शन कौन करता है, पी फॉर प्रोडक्शन, पी फॉर प्रोलैक्टिन। और मिल्क निकालता कौन है, मिल्क इजेक्शन कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज द लव हार्मोन, ठीक है। प्यार के लिए अगर कोई रेस्पॉन्सिबल है तो ऑक्सीटोसिन ही रेस्पॉन्सिबल है, समझ रहे हो, प्यार के लिए अगर कोई रेस्पॉन्सिबल है तो वो ऑक्सीटोसिन ही रेस्पॉन्सिबल है। देखो एक माँ सबसे ज्यादा अपने बच्चे से इसलिए प्यार करती है बिकॉज 2 साल तक एटलीस्ट उसने दूध पिलाया होगा उसका। मान लो दिन में 2 बार दूध पिलाया होगा, मान लो दिन में 2 बार दूध पिलाया होगा 2 साल तक, ठीक है, ज्यादा भी पिलाता है, मैं 2 बार पकड़ रहा हूँ। 2 साल में लगभग 2 साल में कितना दिन हो जाता है, लगभग 800 दिन, थोड़ा मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ, 800 दिन मतलब 1600 बार, 1600 टाइम्स जब तुम्हारे माँ ने तुमको गोद में लिया और तुमको जब दूध पिलाया तो 1600 टाइम्स उसके अंदर लव, एटलीस्ट बोल रहा हूँ 1600 टाइम्स एटलीस्ट उसके अंदर लव हार्मोन का सीक्रेशन हुआ। इसलिए सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में ज्यादातर केसेस में, अभी कोई बोल सकता है कि मुझे तो मेरे पापा ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि द मदर इज समवन हु लव्स यू द मोस्ट, द रीजन बीइंग ऑक्सीटोसिन, ठीक है, व्हिच इज आल्सो लव हार्मोन। ये मिल्क निकालने में भी मदद कर रहा है, समझ रहे हो, तो इसलिए ये चीज होता है। टाइम कितना है हमारे पास, 5 मिनट है, तो oogenesis शुरू करूँ तब भी खत्म नहीं होगा, इससे अच्छा है कि मैं लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास विल टॉक अबाउट oogenesis, oogenesis के बाद हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे उसके बाद, oogenesis के बाद हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआत कर देंगे। हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल में नेक्स्ट क्लास में कवर आराम से कर सकता हूँ, ठीक है, ग्राफिकली भी समझाऊंगा, एक्चुअल में भी क्या होता है वो भी समझाऊंगा, और उसके बाद उसके रिलेटेड भी कुछ सोशल एस्पेक्ट है उसके ऊपर भी आई विल डिस्कस। ओके, आफ्टर डूइंग दैट लास्टली हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ लेंगे, और 2 लेक्चर में आई थिंक ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म, यही थोड़ा बड़ा टॉपिक है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ आएगा, वो 1 या 2 दिन का ही टॉपिक है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जल्दी हो जाएगा, छोटा चैप्टर है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आई एम टेकिंग टाइम बिकॉज इससे सवाल भी बहुत आता है और टॉपिक्स भी बहुत समझने का है यहाँ पे, ठीक है जी। तो 5 मिनट है मेरे पास, 4 मिनट है लगभग, आप लोग कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई एम लीविंग, कुछ भी हो पूछो।
हाँ, रिप्रोडक्शन में उसका खासा कुछ रोल नहीं है। रिप्रोडक्शन खत्म होने के बाद जब बच्चे का डिलीवरी होगा तो उसका जो भी ग्रोथ वगैरह में, डेवलपमेंट में, बिल्कुल सही सोचा है तुमने, जो सोचा है सही है बेटा। अदर्स? पूछो। ओव्यूलेशन किस हार्मोन के वजह से होता है? अरे तुम इनबॉक्स में पूछा था। ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन पढ़ाने दो ना, मेंस्ट्रुएशन में उसका आंसर है। मेंस्ट्रुएशन पढ़ाने तो दो, इनबॉक्स में पूछो, मैं बता दूंगा। ये तो बाकी बच्चा कंफ्यूज रहेगा, ठीक है। ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है। सबको समझ में आया? बता दो लास्ट में मुझे, सबको, जिसको जिसका क्वेश्चन है वो पूछ सकता है इनबॉक्स में, और जिसका क्वेश्चन नहीं है वो मुझे बोल दे कि समझ में आया कि नहीं, एंड दे कैन लीव। ओके, आपका छुट्टी हो चुका है, आप जा सकते हो। हाँ हाँ, ब्रेस्ट तो है। लेकिन रूडिमेंट्री है, फंक्शनल नहीं है। है तो कौन बोला नहीं? आईना देखे हो कि नहीं बाबू? ओके, विशाल मौलिक का समझ में आएगा। ओके ब्रो, यू कैन लीव, दैट्स फाइन। है, वो रूडिमेंट्री है, नॉन फंक्शनल। गुड नाइट, गुड नाइट अभिजीत। गुड नाइट जी। बहुत बढ़िया सूरज, समझ में आ गया था, बहुत बढ़िया। आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा रिवीजन के लिए। कुछ टाइम लगेगा। लाइव क्लासेस वालों का फायदा ही होता है, आप लोग आगे रहते हो थोड़ा, ठीक है, और आप लोग मुझसे डाउट पूछ सकते हो, और आप लोग को पर्सनली मैं गाइड कर रहा हूँ। हाँ, जाओ जाओ, जाइए सूरज जी, जाइए। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं हम। ओके विकास, वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को लैंग्वेज बैरियर होने से भी बोलना, हाँ, मेरे को अंग्रेजी भी आता है। चलो, मजा आ गया, मजे लो। चलो, बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बी सेफ, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। चलो।